चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को जल्दी मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सरकार जल्दी घटा सकती है टैक्स। यूपी में 65 घंटे बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक के बाद निर्णय, सरकार ने मानी मांगे। बंगाल की धरती से अखिलेश ने बनाया 2024 का एजेंडा। यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर रहे कुछ रिटायर्ड जज। रिजिजू का बड़ा हमला। पीएम मोदी बोले कुछ लोग देश को नीचा दिखा रहे हैं। कहा इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया। वर्क फ्रॉम होम की आज़ादी खत्म। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जाना होगा ऑफिस। मेहनत करो और पढ़ो, मनीष ने भेजा है मैसेज। स्कूल के उद्घाटन पर बच्चों से बोले केजरीवाल। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। 76 नमूनों में मिला फिर से नया वेरिएंट XBB 1.16। सावधान रहने की जरूरत। ममता और अखिलेश यादव पर जयराम रमेश का कटाक्ष। बोले कांग्रेस के बिना 2024 के लिए कोई भी विपक्षी मोर्चा संभव नहीं। राजस्थान प्रदेश में रक्षाबंधन से मिलेंगे महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन। सीएम गहलोत ने की घोषणा। राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने का मामला गरमाया। गहलोत समेत कांग्रेस नेताओं ने की कड़ी निंदा। विदेश मंत्री ने कहा चीन सीमा पर स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक, कुछ इलाकों में भारी तैनाती। यूपी में हड़ताल कर रहे 3000 से ज्यादा बिजली कर्मचारी नौकरी से निकाले गए। 29 कर्मचारियों पर लगा एस्मा, FIR दर्ज। कर्नाटक चुनाव से पहले चुनाव आयोग की शक्ति, 5.4 करोड़ से ज्यादा की नकदी और शराब जब्त। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। गाजियाबाद में NH9 पर 1 अप्रैल से प्रतिबंधित होंगे ई-रिक्शा। सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। अब ऐसे सीमांचल में नीतीश, PM मोदी और चीन पर बरसे। AIMIM छोड़ RJD में गए चारों विधायकों को कहा गद्दार। शत्रु संपत्ति से निपटने के लिए भारत सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। ई प्लेटफॉर्म के जरिए होगी नीलामी। गहलोत बोले चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। कहा छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ की बड़ी घोषणा। कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जैविक खेती और निर्यात पर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां किसानों की आय बढ़ाने में करेगी मदद। वनडे में भारत की सबसे बुरी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से 234 बॉल रहते हुए हराया। मार्स हेड की विस्फोटक साझेदारी स्टार्क ने लिए 5 विकेट। नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले 2014 के बाद PM मोदी ने देश की राजनीति संस्कृति को बदला। नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चलेगा जन आंदोलन। किरणमयी नायक ने लिखा CM भूपेश को पत्र। अडानी और संसद से ध्यान भटकाने को सरकार ऐसा कर रही। राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर बरसी कांग्रेस। इमरान खान की पार्टी को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की तैयारी में पाक सरकार। कानूनी टीम से लेगी सलाह। राजस्थान में राइट टू हेल्थ पर छिड़ा संग्राम। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं बंद। सरकारी योजनाओं का बहिष्कार। 51 इंच के रामलल्ला, हाथ में तीर धनुष। राम मंदिर में ऐसा होगा भगवान का मनमोहक रूप। विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई कांग्रेस और भाजपा की जुबानी जंग। लगा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप। टेंशन में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9B ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। सब कुछ ठीक नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे आजम। शिवपाल भी बीच में छोड़कर लौटे। छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिवारों को 20 लाख की मदद। छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल नीति। रिटायर्ड जजों को भारत विरोधी कहने पर भड़के जयराम रमेश। कानून मंत्री रिजिजू को बताया अपराधी। रोजगार बढ़ाने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस 2.0 लाएगी सरकार। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर बढ़ रहा युवाओं का विश्वास। नेपाल के बाद अब कर्नाटक से अयोध्या आएगी विशाल शिला। भगवान राम की बनेगी प्रतिमा। महापंचायत में उठी ब्राह्मण CM की मांग। रेल मंत्री वैष्णव बोले मैं आपका भाई हूं, सर मत बोलना। तिवारी ने कहा EWS में राजनीतिक आरक्षण मिले। क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं। अनुराग ठाकुर ने दिए OTT के नियमों में बदलाव के संकेत। 500 दुकानों पर MCD का ताला। केजरीवाल बोले हम व्यापारियों के साथ हैं, जल्द ही निकालेंगे कोई रास्ता। बूथ प्रबंधन को जीत का मंत्र बनाएगी सपा। परंपरागत वोट बैंक के साथ अति पिछड़ों एवं दलितों पर बढ़ाएगी फोकस। मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। उपज में 80% की है हिस्सेदारी।
H3N2 से पुडुचेरी में स्कूल 26 मार्च तक बंद। पुणे, जयपुर और पटना में भी बच्चे संक्रमित। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिली कामयाबी को कम करना चाहती है भाजपा, बना रही खास रणनीति। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सीएम बोले KYC के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, गांव-गांव में शिविर लगाकर भरे जाएंगे फॉर्म। पंजाब नशे के खिलाफ सीएम भगवंत मान ने छेड़ी जंग, 8 महीने में तबातोड़ कार्रवाई। दिल्ली सरकार के बजट में दिखेगी मिशन 2025 की झलक, सिटी की सुंदरता और कूड़े के पहाड़ का भी प्रबंध। सम्राट अशोक की जयंती पर 2 अप्रैल को बिहार जाएंगे अमित शाह, सासाराम और नवादा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। झारखंड में पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर NGT सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार। बेंगलोर में अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ हड़ताल पर जाएंगे ऑटो रिक्शा चालक, एक साथ आए 21 संगठन। मध्य प्रदेश में फिर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, सीएम बोले सरकार किसानों के साथ। देश भर के एम्स से शिक्षकों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीकृत भर्ती पर कर रहा विचार। तेलंगाना BRS आयोजित कर रही है आत्मीय सम्मेलन, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बढ़ेगा तालमेल। रमजान में 1 घंटे बाद ऑफिस आएं, 1 घंटे पहले जाएं, मुस्लिम कर्मचारियों को नीतीश का तोहफा। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल, विपक्षी पार्टियां करेगी चुनाव आयोग से मुलाकात। मैं अपनी बात पर कायम, विदेश मंत्रालय की बैठक में बोले राहुल गांधी, बीजेपी सदस्यों के साथ हुई तू मैं। मुंबई नहीं मेरी मंजिल पूरा हिंदुस्तान, दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। मोटू पतलू और छोटा भीम के खिलौनों का बढ़ रहा क्रेज, चीन पर भारी इंडिया की स्ट्रेटजी। हिमाचल में अनाज के उत्पादन का क्षेत्र 98,000 हेक्टेयर घटा, आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं की सफलता से आहत कुछ लोग इस पर हमला कर रहे हैं। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का पूरा किया कार्य, रेल मंत्रालय ने दी जानकारी। अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स, एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। कर्नाटक में एक्टिव मोड में राहुल गांधी, 3 दिनों के चुनावी दौरे पर पार्टी नेताओं से करेंगे मीटिंग। मौसम अपडेट, 18 राज्यों में बेमौसम बारिश, ओले गिरने से फसलों को नुकसान। MP, राजस्थान, दिल्ली में तेज बारिश, यूपी के 19 जिलों में 2 दिन अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। यूपी में 65 घंटे बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक के बाद निर्णय, सरकार ने मानी मांगे। जी उत्तर प्रदेश में गुरुवार रात से जारी हड़ताल को बिजली संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने आज हड़ताल को वापस ले लिया है। बिजली कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के चयन और साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर यह हड़ताल आज बातचीत के बाद वापस ले ली गई। बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने बीती रविवार रात 10 बजे तक हड़ताल पर रहने की घोषणा की थी, जो कि 3 दिन बाद यानी कि 72 घंटे की हड़ताल आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद वापस ले ली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज बिजली विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख शैलेंद्र दुबे और अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत की, जिसके बाद हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी बिजली कर्मचारियों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने अपने काम पर लौट आएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान प्रदेश में रक्षाबंधन से मिलेंगे महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, सीएम गहलोत ने की घोषणा। जी हां, राजस्थान में महिलाओं के फोन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन से राजस्थान की चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना शुरू हो जाएगा। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त है। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत सरकार पहली खेप में महिलाओं को 40 लाख फोनों का वितरण करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। सितंबर 2022 में मिलने थे, लेकिन अब तक महिलाओं के हाथों में फोन नहीं आए हैं। चिप का संकट बताकर इसे ठंडे बस्ते में डालने की योजना बना ली गई थी, लेकिन अब इसकी टाइमलाइन तय कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेंशन में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9B ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। जी हां, भारतीय सेना की ताकत में अब और ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच अटकी MQ-9B ड्रोन की डील अब फाइनल होने के कगार पर है। दरअसल इस डील को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इस खतरनाक ड्रोन की डील को फाइनल करने के लिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। इस ड्रोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि हिमालय के इलाके में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इससे भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भी सुरक्षा घेरे को मजबूती मिलेगी। अमेरिका का MQ-9B ड्रोन दुनिया का सबसे आधुनिक यानी कि एडवांस ड्रोन है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से भी लैस है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। जी हाँ, देश में पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से सभी लोग परेशान हैं। फ्यूल की महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार मक्के और तेल पर टैक्स को घटा सकती है। सरकार अगर ऐसा करती है तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार यह कदम केंद्रीय बैंक की बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए दी गई सिफारिशों के मुताबिक उठा सकती है। सरकार 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल के बाद अब कर्नाटक से अयोध्या आएगी विशाल शिला, भगवान राम की बनेगी प्रतिमा। जी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। हर दिन वहां से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं। हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। इस मंदिर में भगवान राम की जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी वो पवित्र शालिग्राम पत्थर से तराशी जाएगी। नेपाल की काली नदी से इस शिला को निकाला गया था। जहां से ये शिला गुजर रही थी वहां पर भक्त इसके दर्शन के लिए सड़कों पर आ गए। अब कर्नाटक के करकला से विशाल शिला अयोध्या भेजी गई है। जानकारों के मुताबिक भगवान श्री राम की प्रतिमा और माता सीता की प्रतिमा इन्हीं शिला से बनेगी। अब भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए कर्नाटक के उडुपी जिला स्थित करकला से एक विशाल शिला को अयोध्या के लिए भेजा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स। एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। जी हम सभी जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट के समय एयरबैग किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह चालक और सवार दोनों को दुर्घटना के समय होने वाले गंभीर नुकसान से बचाते हैं। अभी तक ये फीचर सिर्फ 4 पहिया वाहनों में ही मिलते थे, पर अब 2 पहिया वाहनों के हेलमेट में भी इस फीचर को जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, इटली की कंपनी एरो ने जबरदस्त सुरक्षा तकनीक के साथ एक नया मोटरसाइकिल हेलमेट का खुलासा किया है, जिसमें एयर बैग्स होंगे। कहा जा रहा है कि इससे बाइक राइडिंग सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।